नाज़रीन, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों हमने मस्तान बाबा जो दरगाह नामपल्ली के केयर टेकर बताए जाते हैं, उनकी ऐसी मनमानियाँ जो अपनी मनमानी करते हुए कब्रिस्तान के अंदर पहले से ही 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख में ख़बरें वो बेच चुकी हैं। ये खबर बताने में जिसने भी हमारा साथ दिया था, अब उनके साथ ये कैसा सलूक कर रहे हैं ये भी हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मौज़न की अल्लाह ताला की नज़र में क्या अहमियत है। क़यामत के दिन सबसे ऊँची जो गर्दन होगी वो मौज़न की होगी, लेकिन यहाँ पर दुनिया में कुछ हवारी अपने आप को इस दुनिया का माबूद मानते हुए कैसे अपनी जहालत का इजहार कर रहे हैं। यह है मस्तान बाबा जो वाइट कपड़ों में आपको नजर आ रहे हैं और हरी चादर में है। नामपल्ली दरगाह के अंदर जो मस्जिद मौजूद है वहाँ के मौज़न साहब। जी हाँ, ये मौज़न साहब ने गुज़िश्ता इनके खिलाफ कुछ बातें मीडिया के सामने कही। उसके बाद अब उनके तमाम मस्तान बाबा के हवारी कैसे मौज़न साहब के साथ गुस्ताखी और बदकलामी कहते हुए, उन्हें गाली गलोच कहते हुए मस्तान केयर टेकर के सामने उन्हें झुका रहे हैं, उनसे माफ़ी मंगवा रहे हैं। और मस्तान केयर टेकर तो फिलहाल वहाँ का ऐसा बादशाह बना हुआ शख्स है जो अपने हाथ में सिगरेट सुलगाते हुए मौज़न साहब को हाथ चूमने और पेट में मुंडी डालने पर मजबूर किया गया। जी हाँ, ये तमाम हवारी वहाँ ठहर कर बेचारे मौज़न साहब को उसके पेट में मुंडी डालने, उसका हाथ चूमने पर मजबूर कर दिया। इस मामले पर हमने वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी साहब से बात की, मगर अजमतुल्लाह हुसैनी साहब ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और कहा कि अनकरीब उनका जो वक्त है उनकी अपनी नौकरी का वो ख़त्म होने वाला है, उसके बाद हम उनकी नौकरी को एक्सटेंड नहीं करेंगे। अगर आप एक्सटेंड नहीं करेंगे तो इस मामले में, इस हालात को, इनकी तमाम गुंडागर्दी या इनकी बादशाहत को देखते हुए, इनके तमाम गैर मुनासिब रवैयों को आप इस मामले पर अभी भी उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। रिटायरमेंट से पहले उन्हें सबक सिखाने की ज़रूरत है। यह है हमारे हैदराबाद के नामपल्ली दरगाह के अंदर मौज़न की अहमियत, जो एक सच्चाई बयान करने पर उन्हें उनके हवारी गुंडे वहाँ ठहर कर माफ़ी मांगने पर, गर्दन झुकाने पर, हाथ चूमने पर मजबूर कर देते हैं। क्या यही इंसाफ है? क्या यही इमाम और मौज़न की हमारे पास अहमियत है? क्या यह गुंडों के सामने झुकना, इनकी बादशाहत को मानना और इनकी झूठे प्रोपेगेंडों को सामने लाना, क्या यही गुनाह है? अगर यही गुनाह है फिर ज़बानें बंद रहेगी, आवाज़ खामोश रहेगी, लेकिन ज़मीर तो अपने आप से ज़रूर बात करेगा। मैं तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन से भी गुजारिश करूंगा कि आप ऐसे मामलात को नज़रअंदाज ना करें, बल्कि इस पर फ़ौरन सख्त एक्शन ले और कार्रवाई करते हुए इनको अपने कैफ़े किरदार तक ज़रूर पहुँचाएँ। सलाम करो क्या गलत काम करा मैं? हाथ रखो, चलो बोल आगे बोले बात माफ करना, 2 रुपए मैं क्या बोला, मैं क्या करा, मैं बोलो बॉस। कैसा बात तूने बोला? दरगाह से अरे साहब, हमको ख्याल नहीं है इस चीज के। तो मैं क्या बोला, बोल के पूछो। तुम हमारा नाम नहीं बोलिए, देखो गांड फोड़ता हूँ तुम्हारी। नाम होगा से बुलाओ, वो भी सीरियस ले को पत्र को करा, पूरी को करा, नवाज को करा, मिल आने पेट में मुड़ी दादा रेडी बोल, माफ कर दो सब, माफ कर दो। क्या तो गलत काम करा रहा तो हाथ रखो सर पे, हाथ रखो। अब एक बयान दे रहा तो भाई फिर से गलती हो हो गई, गलत काम माफ कर दिया। खत्म ना, आ गया तो तुम्हारी बयान दे रहा ऐसा लगे।